नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में जो है अवकाश घोषित कर दिया है। आपको बता दें, कल जिलाधिकारी जालौन ने जो है अवकाश घोषित कर दिया था, जिसमें 15 जून तक आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का आदेश जारी किया था। इसी क्रम में आपको बता दें, अन्य जनपदों में भी जो है छुट्टियां घोषित की जा रही हैं। फिलहाल आपको बता दें, बरेली जनपद में 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक पारा पहुंच गया है और इसको दृष्टिगत रखते हुए यहाँ के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने परिषदीय विद्यालयों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का फैसला किया है। यानी कि यह अवकाश 15 जून तक रहने वाला है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वह अपना काम जो है केंद्र पर मौजूद रहकर करेंगी। फिलहाल आपको बता दें, बरेली में 15 जून तक का अवकाश घोषित कर दिया गया है। जालौन में भी 15 जून तक का ही अवकाश घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों, मान्यता प्राप्त बेसिक शिक्षा विद्यालयों में 20 मई से लेकर 15 जून तक का ग्रीष्मकालीन अवकाश पहले से ही चल रहा है। बरेली जनपद की अगर बात करें तो आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चल रहे हैं, जिनमें आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चों की आयु को देखते हुए फैसला लिया गया है। बात कर लेते हैं हरियाणा सरकार की ओर से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, हरियाणा में चुनाव का दौर आने वाला है, लेकिन हरियाणा सरकार लापरवाही करती हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम में से एक खबर आ रही है, यहाँ पर बाल विकास विभाग ने जो है आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय और अन्य जो है केंद्र संचालन को लेकर किराया न आने की वजह से दिक्कतें हो रही है। गुरुग्राम हरियाणा से खबर है, बाल विकास विभाग की ओर से जनपद में 1033 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। इन आंगनबाड़ी केंद्रों में शहरी क्षेत्र की कॉलोनियों व वार्ड के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में गाँव बडाड़ियों के छोटे बच्चे आ रहे हैं। गुरुग्राम के लगभग 80 आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया 8 माह से लटका हुआ है और इसमें ज़्यादातर जो है शहरी क्षेत्र से आंगनबाड़ी केंद्र संबंधित है। यानी कि किराए जैसे मुद्दे जो है, जहाँ उत्तर प्रदेश में जो है समय पर नहीं आ पा रहा है किराया, तो वहीं अन्य जो है जनपदों में हालात यही बने हुए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र शहरी क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में चौपाल या अन्य कोई सरकारी भवन नहीं है। इस कारण से किराए पर जो है कमरा लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों को चलाया जाता है। यही प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में भी है और अन्य राज्यों में भी है। जिन भवनों में कमरों में जो है आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, वहाँ पर जो है किराया देना पड़ता है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया न आने की वजह से दिक्कतें आ रही है। इस मामले पर आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन की जिला प्रधान ने कहा है कि किराए के बारे में कई बार जो है संबंधित सुपरवाइजर को जानकारी दी गई है। बजट नहीं होने की वजह से जो है यह भुगतान नहीं हो पा रहा है। बजट आने के बाद किराए का भुगतान किए जाने का आश्वासन फिलहाल दिया गया है। वहीं इस मामले पर डीपीओ ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया नहीं देने के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। फिलहाल किराए से संबंधित कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारी से इस बारे में बात की जाएगी। कई बार विभाग की ओर से बजट जारी न होने की वजह से किराए भुगतान नहीं हो पाता। ये बात तो सत्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो या फिर एमपी या फिर अन्य राज्य, यहाँ पर किराए का जो भुगतान होता है बजट के अभाव में या फिर कर्मचारियों की लापरवाही, तो ही वह कारण होते हैं। इस कारण से समय पर केंद्रों का किराया नहीं पहुंच पाता है। बाकी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में एक मुश्त राशि भेजी जाती है, जो साल के मार्च या अप्रैल जब वित्त बजट समाप्त होता है तभी आती है। लेकिन अन्य जनपदों में जो है किराए की स्थिति अलग हो सकती है, अन्य राज्यों में अलग हो सकती है। यूपी में तो यही प्रक्रिया है। बाकी अन्य राज्यों के बारे में क्या है, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। इसी के साथ ही एक और बड़ी अपडेट आ रही है, इसको भी जान लेते हैं। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी है। लू की वजह से जो है कई मौतें भी हो रही हैं और इस वजह से जो है अलग अलग राज्यों में छुट्टियां घोषित की जा रही है। जैसा कि अभी हमने उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताया था, यूपी के कई जनपदों में 15 जून तक विद्यालयों को आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश है और छुट्टी घोषित कर दी गई। इसी क्रम में बिहार की अगर बात करें तो बिहार के निदेशालय ने भी, आपको बता दें, मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में फिलहाल आगामी 8 जून तक सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया है। आईसीडीएस निदेशालय ने इस आदेश की जो है कॉपी, यानी कि जो है एक आदेश होता है उसकी प्रतिलिपि होती है, तो सभी जिला के प्रोग्राम पदाधिकारी को भेज दी है और आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग के विशेष जो सचिव हैं, समाज कल्याण विभाग के सचिव हो गए और अन्य जो सचिव हैं उन सभी को ये आदेश भेज दिया गया है। फिलहाल बिहार में 8 जून तक आंगनबाड़ी केंद्रों को स्थगित करने का आदेश भीषण गर्मी और लू को दृष्टिगत रखते हुए लिया गया है। मध्य प्रदेश के खरगोन से एक मामला निकलकर सामने आ रहा है। यहाँ पर आपको बता दें, आंगनबाड़ी कर्मियों ने ऐप से काम न करने का फैसला लिया है। खरगोन जनपद में बाल विकास विभाग में काम कर रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संपर्क ऐप में उपस्थिति लगाने की अनिवार्यता जारी की गई है। अब ऐसे में आंगनबाड़ी कर्मियों की मांग है कि इस अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है मॉनिटरिंग को लेकर टैबलेट शिक्षकों को दिए गए हैं, लेकिन शिक्षक जो है टैबलेट पर काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी ही एक खबर मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही है। यहाँ पर आपको बता दें, आंगनबाड़ी कर्मियों से कहा गया है कि संपर्क ऐप में उपस्थिति लगाएं। इसके लिए विभागीय अफसर दबाव बनाने लगे हैं। मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी
कार्यकर्ता संघ प्रतिनिधियों ने संपर्क ऐप से उपस्थिति बंद करने का फिलहाल आग्रह किया है। अब इसकी वजह क्या है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। आंगनबाड़ी यूनियन का कहना है कि विभागीय ऐप पोषण ट्रैकर में दैनिक उपस्थिति, कार्यकर्ता और सहायिकाओं, बच्चों का नाश्ता, भोजन, गर्भवती भोजन, शिशुवती माताओं, बच्चों के गृह भेंट, वजन, THR, टीकाकरण, रेफरल सहित सभी सेवाओं की मासिक और वार्षिक जानकारी पूर्व में ही दर्ज है और इसके अलावा 11 पंजियों का भी संधारण किया जा रहा है। अन्य विभागों में भी सौंपे जा रहे हैं। पोषण ट्रैकर ऐप में लोकेशन के साथ फोटो भी भेजी जा रही है। फिर भी जो है अलग से दबाव बनाकर एक ही तरह के कार्य दो ऐप से कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कार्यकर्ता प्रतिनिधियों ने कहा है कि आपको बता दें, इस सब प्रक्रिया खत्म की जाए और जो एक ऐप पोषण ट्रैकर है उस पर काम चल रहा है उसी तरीके से कार्य अनवरत जारी रखा जाए। इसी के साथ ही जो है लेटर जो जारी हुआ है उसमें बताया गया कि विभागीय मोबाइल में इतनी मेमोरी नहीं है कि भाई एक वर्ष में मतलब इतनी मेमोरी नहीं है कि एक वर्ष का डाटा या फिर कोई भी डाटा डबल फीड कर सके। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की प्रॉब्लम का भी हवाला दिया गया है। वहीं कार्यकर्ताओं को संपर्क ऐप में काम करने में समस्या भी हो रही है, इसीलिए दबाव न बनाए जाने की मांग फिलहाल हुई है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ज्ञापन देने जा रहे हैं ये लोग। एक तरफ भीषण गर्मी का प्रकोप पूरे उत्तर भारत में चल रहा है, तो वहीं आपको बता दें यूपी के शामली जनपद के CDO का एक बयान जारी हुआ है। CDO ने कहा है कि बाल विकास सेवा और पुष्टाहार के विभागीय कार्यों की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस समीक्षा बैठक में CDO ने सैम बच्चों का सभी मुख्य सेवकाओं द्वारा एक रजिस्टर बनाए जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रत्येक महीने की शुरुआत में अपने सामने ही बच्चों का वजन एवं लंबाई आंगनबाड़ी द्वारा लेकर उस रजिस्टर में अंकित करने के निर्देश जारी किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के शामली के CDO है विनय कुमार तिवारी। इन्होंने जो है बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की थी और इसी समीक्षा बैठक में यह निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें CDO ने कहा है कि एक महीने में प्रत्येक मुख्य सेविका अपने संबंधित सेक्टर के कम से कम 50% सैम बच्चों की विजिट करेंगी। कुछ समय पहले जनपद में सभी बच्चों का वजन एवं लंबाई नहीं हो पाती थी। वर्तमान में जनपद में 99% बच्चों का वजन लंबाई ली जा रही है और अब सभी बच्चों के वजन एवं लंबाई की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। CDO ने कहा है कि जनवरी 2024 में DM के निर्देश पर 3 से 6 वर्ष के 199 सैम बच्चों के जो है पोषण किट का वितरण किया गया था, जिनमें 169 बच्चे सैम श्रेणी से बाहर हो गए और बाकी 30 अभी भी जो है इसी श्रेणी में है, जिनका लगातार आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा फॉलोअप किया जा रहा है। वहीं ECC कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा विभाग एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से प्रत्येक परियोजना के 20-20 आंगनबाड़ी केंद्र पर ECC कार्यक्रम शुरू कर दिया गया था, जिसका बहुत अच्छा परिणाम मिला है। वहीं शामली के CDO ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति की समीक्षा भी की गई, उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। लगातार बढ़ रही कोई प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिए। नमस्कार।